अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑलरेडी फॉरेक्स के सिलसिले में एक वीडियो बना चुका हूँ और दैट वाज द बेसिक्स अबाउट फॉरेक्स के फॉरेक्स में क्या होता है, क्या टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज होती हैं। उसी के सिलसिले में आज स्टेप नंबर 2 आपके सामने जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग कुछ सीखेंगे अबाउट पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं और पिप कैसे कैलकुलेट की जाती है। पिप पिप क्या चीज़ होती है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो बैक एंड वॉच माय वीडियो ऑफ व्हाट इज फॉरेक्स। तो आई शेयर माय स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और हम आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। अच्छा जी, वीआर कॉमर्स के तवज्जुह से ये हमारी दूसरी वीडियो है। अभी हम आपको सिखा रहे हैं फॉरेक्स के बारे में, क्योंकि फॉरेक्स एक ऐसी, आई वुड से एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे आप घर बैठे हुए पैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन है। इट्स कंट्रोल्ड, आपके पास है पूरा बिल्कुल, और आपको किसी को रेफर करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती तो हमारा ग्रुप है, वहाँ पे मैं फ्री सिग्नल्स दे रहा हूँ आजकल, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आपको हमारा सर्विसेज यूज करनी है, वीआईपी सर्विसेज यूज करनी है जिसमें हम आप अकाउंट मैनेज करेंगे, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इट डिपेंड्स लाइक हाउ यू वांटेड टू डू, इट्स ऑल योर विश। हम यहाँ पे आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में कि आप कुछ पैसे बनाएं, और स्पेशली परदेश में रहने वाले लोग जो हैं, जिनके पास इतने सालों से वो रहते हैं इधर, और एट द एंड ऑफ द जब वापस जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता उनके लिए। तो ये इट्स ऑल फॉर माय परदेसी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज शुरू करते हैं व्हाट इज पेंडिंग ऑर्डर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट पेप। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले पेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बाय स्टॉप। बाय से तो समझ आते हैं कि खरीदा जाए, स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना या रोकना। तो स्टॉप बाइज ऑर्डर्स आर यूजफुल व्हेन द इन्वेस्टर बिलीव्स, जब एक इन्वेस्टर, आप क्योंकि एक इन्वेस्टर होंगे जब आप फॉरेक्स के अंदर आएंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ये सोचेंगे कि आपको बाय स्टॉप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर एनालिसिस। आप एनालिसिस करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय स्टॉप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है कि आपका एनालिसिस ये कहता है कि भाई, अगर मार्केट जो है मेरे एनालिसिस के मुताबिक एक सर्टेन प्राइस लेवल पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस आगे से मूव कर जाएगी, यानी अपवर्ड ट्रेंड में चली जाएगी प्राइस। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं उस ट्रेंड को जो है मिस ना कर जाऊं, उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर जाऊं, इसलिए मैं टाइम से पहले ही वहां पे बाय स्टॉप लगा दूंगा। तो ऑर्डर कैसे प्लेस होगा कि आपने एक ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा ऑनलाइन, आप MT4 या MT5 के अंदर, और आप ट्रेड लगाएंगे जिसमें आप बाय ऑर्डर लिमिट लगा देंगे या बाय स्टॉप की लिमिट लगा देंगे। ठीक है जी, आप बाय स्टॉप की लिमिट लगा देंगे, जैसे ही मार्केट उस पॉइंट को टच करेगी ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड हो जाएगी, आपकी ट्रेड लॉग इन हो जाएगी। तो एग्जांपल लेते हैं, ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो यू विल बी एबल टू सी कि एक लेट्स एक पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि मार्केट जो है ट्रेंड कर रही है फ्रॉम $2 से 3 पे गई, फिर 4 पे गई, फिर 4 से वापस 3 के ऊपर आई। तो आपने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट का ऊपर की तरफ ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, तो यहाँ से मार्केट शायद 4.5 तक जाएगी। अगर 4.5 को उसने टच किया तो डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, अप ट्रेंड की तरफ। तो तब आपने 4.2 या 4.1 के ऊपर एक आपने बाय स्टॉप लगा दिया, और आपने ये सोच लिया अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कि भाई मार्केट ने ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पे बाय स्टॉप लगा देता हूँ। तो जैसे ही मार्केट उसको टच करेगी ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड इन हो जाएगी, और आपकी जो ट्रेड है उसको क्लिक करके बाय स्टॉप के ऊपर जब लॉग इन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड हो जाएगी। बेशक आप सोए हुए हो, आप जाग रहे हो, आप फैमिली के साथ बिजी हो, आपकी ट्रेड लॉग इन हो जाएगी और आप ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड बाय स्टॉप। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट पॉइंट, सेल स्टॉप। इसी तरह जैसे बाय स्टॉप की बात की, वही चीज इसको ऑपोजिट होता है सेल स्टॉप। सेल का मतलब होता है बेचना, खरीदना और बेचना, ये दो ही काम होते हैं फॉरेक्स के अंदर। तो वही हम देखेंगे कैसे। स्टॉप सेल ऑर्डर्स का मतलब होता है कि इन्वेस्टर सोचता है या समझता है, अपने फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर देखता है कि भाई मार्केट जो लेवल है एक सर्टेन लेवल पे जाएगी, अगर उस सर्टेन लेवल से मार्केट नीचे जाएगी, लेट्स से 2 या 3 से नीचे चली गई,
तो फिर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ जाएगी मार्केट, और फिर हम उस टाइम पे सेल स्टॉप लगाते हैं बजाय इससे पहले कि हम लॉस कर सके, तो हम उस मार्केट में पहले ही एंटर हो जाएंगे। तो आप पहले टाइम से पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि भाई अगर मार्केट इस पॉइंट पे आए, लेट्स से 2.5 पे आए, अगर इस ग्राफ को देखें, तो मेरी सेल स्टॉप लगा देना मेरा। ठीक है, ये एक फायदा है मार्केट के अंदर कि आप बच सकते हैं या आप एंटर हो सकते हैं मार्केट के अंदर, दोनों ऑप्शंस है, दोनों, इट्स एन अपॉर्चुनिटी अगेन। सो दिस इज कॉल्ड सेल स्टॉप। अब बाय लिमिट क्या है? ठीक है जी। बाय लिमिट क्या होती है? लिमिट बाय ऑर्डर्स आर यूजफुल व्हेन द इन्वेस्टर बिलीव्स कि मैं, यानी मैं इन्वेस्टर हूं, आप इन्वेस्टर हैं, आप सब इन्वेस्टर्स हैं, कि अगर मार्केट रीच की गई सर्टेन लेवल के ऊपर विच इज बिलो द करंट लेवल, जो कि करंट लेवल से नीचे हो सकती है, तो इट विल गो अप। लेट्स एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई गोल्ड जो है आज लेट्स से 1955 पे था, 1960 पे गया, 1970 पे गया, तो मुझे लगा कि अगर गोल्ड नीचे गिरेगा और $1900 तक जाएगा, तो $1900 पे मैं एक बाय की लिमिट लगा देता हूँ कि अगर $1900 को मार्केट ने टच किया, वहां पे मुझे बाय लगा देना। और मैंने कहा कि भाई ये क्योंकि उसकी सपोर्ट वैल्यू है, तो इस वजह से इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी, तो इससे ऊपर ऊपर ही जाएगी दोबारा वापस, तो उस टाइम पे मेरी परचेज लगा दो, मेरी एक बाय की ट्रेड लगा दो। तो एग्जांपल आपको दूंगा कि 82 से एक मार्केट स्टार्ट हुई, वो 83 पे गई, 84 पे गई, 85 पे गई, 87 पे गई, 86 पे गई, 86 से 85 पे आई, फिर 84 पे आई। अब आप देख रहे हैं, आपको पता है कि मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही ट्रेंड होते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये जो मार्केट ऊपर जाएगी वो वापस नीचे भी आएगी, फॉर श्योर है। या आप एनालिसिस करके देख लें जितनी मर्जी, आपको यही नजर आएगा, जो मार्केट ऊपर जाएगी वो वापस नीचे भी आएगी। तो आपने देखा कि भाई 84 पे आ गए, तो आपने ट्रेंड को देखते हुए देखा कि भाई ये वाकई मार्केट अगर दोबारा नीचे आई 82 पे, जो कि जहां से स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे अगर मैं ट्रेड बाय कर लूं, एक लिमिट लगा दूं, तो फिर मुझे मालूम है कि दोबारा वहां से मार्केट ने ऊपर जाना है। तो मैंने एक लिमिट लगा दी, अपने ज़हन में एक आइडिया ले लिया, एक एनालिसिस बना लिया कि यार अगर मार्केट को इस पॉइंट पे टच किया और फिर उसके बाद डेफिनेटली मार्केट ने ऊपर जाना है, तो फिर मैंने एक लिमिट लगा ली। मार्केट नीचे भी आ सकती है, ये किसी कंट्रोल में नहीं है, तो नोबडी इज कंट्रोलिंग द मार्केट। ठीक है, ये बायर्स और सेलर्स दोनों कंट्रोल कर रहे होते हैं इस चीज को, हमें नहीं पता कौन कर रहा होता है, लेकिन बायर्स ज्यादा आ जाते हैं कभी, तो कभी सेलर्स आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, और कुछ न्यूज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। आगे आती सेल लिमिट, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ बाय, कि भाई आपको लगा कि मार्केट 82 से स्टार्ट हुई है, ऊपर गई 85 86 पे गई, आपने कहा कि भाई इससे भी ऊपर जा सकती है मार्केट, तो आपने पहले से लगा दिया कि भाई मैं अगर 88 या 90 पे जाके मार्केट के ऊपर एक सेल लगा देता हूँ कि ये मैक्सिमम लिमिट हो सकती है एक एनालिसिस के मुताबिक, मेरे एक इन्वेस्टर के एनालिसिस के, यहाँ पे एक हाईएस्ट लेवल है, इसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगी, तो आपने एक लिमिट लगा दी वहां पे, आपने प्राइस को फिक्स कर दिया कि भाई अगर मार्केट इसको टच करे तो मेरे सेल की ट्रेड डाल दें। ठीक है जी, ये होगी आपकी सेल की लिमिट। अच्छा जी, अब फॉरेक्स में पिप की वैल्यू क्या होती है? सो लेट्स, व्हाट इज पिप? अब हमने बाय लिमिट और सेल लिमिट सीख लिया, बाय स्टॉप सीख लिया, सेल स्टॉप देख लिया। ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप जो होता है बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए होता है, इन केस आप अवेलेबल नहीं है या आप लाइव नहीं है, देख नहीं रहे सारा मार्केट को, तो उस टाइम पे अगर आपने बचना हो तो उस टाइम पे आप ये लगा सकते हैं। लिमिट्स ये होती है कि अगर आपने टाइम से पहले एंटर करना है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए लिमिट्स इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, फॉरेक्स की पिप वैल्यू कैसे होती है? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? पिप इन डेसिमल प्लेसेस, जो भी डेसिमल क्या होता है, पॉइंट, डेसिमल कहते हैं पॉइंट को, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती हैं उसकी प्लेसेस होती हैं। मल्टीप्लाई स्टार का मतलब होता है स्टैरिक, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। ट्रेड साइज, ट्रेड साइज क्या है आपकी? 0.1 किलोवाट है या 1 लाख किलोवाट है, 50,000 किलोवाट है, 10,000 किलोवाट है, जो भी आपकी लॉट है, और डिवाइडेड बाय, स्लैश का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। उसकी एग्जांपल आपको दूंगा, यू आर ट्रेडिंग वन लॉट ऑफ यूरो यूएसडी, आपने यूरो को बेस वैल्यू रखा हुआ और यूएसडी लेना चाह रहे हैं, और डिनोमिनेटेड क्या है? यूरो है, क्योंकि मेन उसकी करेंसी बेस वैल्यू क्या है? यूरो है। तो 1 पिप इन डेसिमल इक्वल्स टू 0.0001। ट्रेड का साइज क्या है? 1,100,000। ठीक है जी। एक्सचेंज का रेट क्या है? 1.13798। ये आ गया मार्केट के अंदर वैल्यू। अब क्या होगा? 0.0001 मल्टीप्लाई बाय 100,000 इक्वल्स टू 10। ओके, 10 जो है वो इसकी न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय द मार्केट एक्सचेंज रेट, दैट इज 1.13798। तो पर पिप की वैल्यू क्या निकल आई? 8.
अप्रोक्सीमेटली 79 यूरो का प्रॉफिट होगा। अगर एक पिप जो है वो मूव की मार्केट, तो 8.79 यूरो का प्रॉफिट भी हो सकता है अगर 1 लाख की लॉट है, और नीचे भी गिर सकते हैं उसी तरह आपका माइनस भी हो सकता है। तो दोनों आप चीज याद रखेंगे। फॉर मेटल्स लाइक गोल्ड या दूसरी एग्जांपल के लिए, तो टिक वैल्यू जो है वो 0.012 होती है उसकी प्लेसेस, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऊज क्या होता है, वैल्यू है वेट के लिए, मेटल के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो तो ट्रेडिंग लॉट जो होती है हमेशा 100 ऊज के इक्वल होती है ऑफ गोल्ड विद एन अकाउंट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। जो यूएस डॉलर का अकाउंट होगा उसमें ऊज 100 ऊज के मुताबिक आप उसकी वैल्यू ट्रेड करते हैं। तो लेट्स से आपने कहा भाई आपने एक लॉट लगाई है और आपकी 0.01 की टिक है, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 सो इक्वल्स टू 1, सो ईच टिक ईच पिप इक्वल्स टू $1। ये है पिप को कैलकुलेट करने का तरीका, सबसे आसान है। आप देखें, लॉट साइज देखें, पिप देखें, जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर लें आपस के अंदर, जो आपकी मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि इसका रेट क्या है, इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना निकलेगा पर पिप पे, अगर 1 लाख की लॉट है या 100 उसकी लॉट है। ठीक है जी, ये सबसे आसान तरीका है हाउ टू फाइंड आउट कि इसकी वैल्यू क्या है। जो आप देखते हैं ना कि ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, किस बेसिस पे आ रहा है, इस बेसिस पे आ रहा है, बैक एंड पे ऐसे हो रहा होता है। अच्छा जी, आगे रहती है फॉरेक्स के अंदर मार्जिन क्या होता है। ठीक है जी, मार्जिन किस तरह फाइंड आउट किया जाता है कि भाई इसका इतना मार्जिन है। आपने देखा होगा कि मार्जिन की वैल्यू आती है, तो मार्जिन कैसे देखा जा सकता है। तो रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है आपको देखने के लिए, आपका ट्रेड का साइज मल्टीप्लाई बाय मार्जिन मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, ये है फॉर्मूला फॉर फॉरेक्स। एग्जांपल इसके लिए फिर दूंगा। ट्रेडिंग की आपने एक लॉट लगाई यूरो यूएसडी की, और इसकी लिवरेज रखी 1.50 के, यानी 1:50 आपने इसकी लिवरेज रख दी, या 500 रख दी, जो भी आपकी लिवरेज आपने सेलेक्ट की वो रख दी, और डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। यूएस डॉलर में देख लेते हैं लॉट साइज हमेशा जो फॉरेक्स की होती है वो 100,000 की होती है। तो मार्केट जो थी 1.0729 के हिसाब से उसका रेट चल रहा था। आपने रिक्वायर्ड मार्जिन क्या हुआ, 100,000 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1.0729। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने $2,000 अप्रोक्सीमेटली मार्जिन रखने, इसके इर्द गिर्द आपने घूमना है। ठीक है, ये आपका मार्जिन है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है इस रेंज के अंदर। ठीक है जी, इसी तरह मेटल्स के अंदर है। मेटल्स में क्या होता है, ट्रेड साइज जो कि ऊज होता है मल्टीप्लाई बाय मार्जिन मल्टीप्लाई बाय मार्केट साइज। तो ये 0.02 क्यों का है, इसको डिवीजन कर लिया हम लोगों ने 1:550 के हिसाब से, इस वजह से। ठीक है जी, तो अगर आप उसको 100 से कर लें तो आप अप्रोक्सीमेटली ये चीज आएगी। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, ट्रेडिंग लॉट ऑफ 100 ऊज ऑफ गोल्ड यूजिंग 1:50 लेवरेज के हिसाब से। यूएसडी में तो ट्रेड साइज आ गया 100 ऊज का, मार्केट प्राइस चल गई लेट्स से $1212, एग्जांपल दे रहा हूँ, और मार्जिन आ गया 100 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई बाय जो भी मार्केट का रेट है। तो आपको $2500 की आप रेट या मार्जिन उठा रहे हैं इस मार्केट के अंदर। ये वो कुछ तरीके हैं जिससे आपको पिप्स की वैल्यूएशन निकालना, उसकी डिनोमिनेशन निकालना, उसकी जो है मार्जिन्स को निकालना आपको समझ आ जाएगा, और आप कितना जो है रिस्क फैक्टर निकाल रहे हैं अपनी ट्रेड के ऊपर। तो हमेशा से एक चीज मैं आप सबको कहता रहता हूँ कि कीप काम एंड प्ले द लॉन्ग गेम। इसीलिए कहता हूँ कि भाई सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो, देन जंप इनटू द पूल टू मेक सम ग्रेट मनी फ्रॉम दिस बिजनेस। अमेज़न की तरफ से, वीआर कॉमर्स की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले सेशंस में आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।